आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा। प्रधानमंत्री कल प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आजीविका के लिए गरीब कल्याण योजना की करेंगे शुरुआत। राज्य के 24 जिले शामिल। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 78% हुई। अब तक करीब 9,000 लोग हुए स्वस्थ। और राजकीय सम्मान के साथ शहीद दीपक सिंह का रीवा के फरेंदा में किया गया अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा की 3 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने विजय प्राप्त की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। उसकी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए। इससे पहले आज सुबह हुए मतदान में 206 विधायकों ने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरोना संक्रमित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्यप्रदेश समेत 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान से 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के संसाधनों का निर्माण होगा। यह अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इसमें प्रदेश के बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं। चीन सीमा पर शहीद हुए रीवा जिले के जवान दीपक सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज उनके पैतृक गांव फरेंदा में किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। परिजनों को सांत्वना देते हुए श्री चौहान ने कहा कि दीपक जैसे भारत के सपूत के रहते भारत को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, पक्का मकान या प्लॉट तथा उनकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहीद स्वर्गीय दीपक सिंह के ग्राम के मार्ग का नामकरण उनके नाम से किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम में स्वर्गीय दीपक सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मापदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसीलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी कि रोगों से कैसे बचा जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योग को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। उधर जबलपुर में प्रधानमंत्री की अपील पर लोग घर पर योग कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जबलपुर प्रदेश का पहला शहर है जहां कोरोना ने दस्तक दी थी। हालांकि इसके बावजूद यहां एक्टिव मामलों की संख्या 50 के आसपास है। इसका श्रेय शासन प्रशासन के साथ ही लोगों की इच्छा शक्ति और अनुशासित जीवन शैली को भी जाता है। नियमित योग करने वाले 70 वर्षीय ओम कोहली कहते हैं कि वे योग के कारण ही कोरोना जैसी महामारी से अछूते हैं। कोरोना जैसी महामारी मेरे को छू भी नहीं पाई। उसका कारण यही है कि मैं नियमित रूप से योग प्राणायाम सब करता हूँ। वहीं 9वीं की छात्रा शानवी ने भी लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। योग एक ऐसा विज्ञान है जिससे दिमाग तथा शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। हमारे स्कूल में भी योगाभ्यास करवाया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के योग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रीना मिश्रा ने योग का वैज्ञानिक महत्व बताया। योग मानता है कि इम्यून सिस्टम जो है मनुष्य का वो 3 प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम,
दूसरा होता है साइकिक इम्यून सिस्टम और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। तीनों इम्यून सिस्टम योग के ही अंतर्गत समाहित हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग प्राचीन मिथक नहीं है बल्कि वर्तमान की बहुमूल्य विरासत और कल की संस्कृति है। जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,500 तक पहुंच गई है। हालांकि इनमें से करीब 8,900 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 से रिकवरी दर 78% हो गई है। राजधानी भोपाल में आज 40 लोगों ने कोविड-19 को शिकस्त दी। इनमें से 4 हमीदिया अस्पताल और 36 चिरायू अस्पताल से घर रवाना हुए। उधर नीमच के कोविड केयर सेंटर से 9 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। कटनी में 3 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। बालाघाट से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जिले में महज 4 सक्रिय प्रकरण बचे हुए हैं। धार जिले में भी 5 मरीजों को आज छुट्टी दी गई। जिले में कुल 143 में से 130 लोग ठीक हो चुके हैं। उधर देवास में आज सुबह 3 नए मरीजों का पता चला, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 184 हो गया है। सिवनी में एक और कोरोना संक्रमित मिला है। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने बताया है कि ये युवक पिछले दिनों नोएडा से लौटा था। वहीं खंडवा में भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे संक्रमितों की संख्या 284 हो गई है। इनमें से 255 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में भी आज 3 नए संक्रमितों के मिलने से कुल संख्या 330 हो गई है। इनमें से 259 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रतलाम में अब कोरोना के मरीज मेडिकल कॉलेज से परिजनों से फोन पर चर्चा कर सकेंगे। कलेक्टर ने इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जिले में 8 लोगों के कोविड-19 से उबरने पर उन्हें छुट्टी दी गई। उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आयुष विभाग द्वारा 53,000 से ज्यादा त्रिकुटु काढ़े के पैकेट वितरित किए गए। होशंगाबाद जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी के बाद सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले पर्यटन केंद्र मढ़ई को कल खोल दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। यहाँ पहले दिन 12 पर्यटक पहुँचे। सुबह की पाली में 4 और शाम को 8 पर्यटकों ने मढ़ई की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को नजदीक से देखा। इसके पहले मढ़ई पर्यटक केंद्र में पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें एक ही सैनिटाइज वाहन में सफारी कराई गई। हिल स्टेशन पचमढ़ी में ही रोजाना लगभग 1000 से अधिक सैलानी पहुँच रहे हैं। यहाँ अभी होटलों में बुकिंग बहुत कम है। हालांकि सैलानियों के पहुँचने से यहाँ के रहवासियों को रोजगार मिलने लगा है। होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले में आज नेशनल रीडिंग डे के अवसर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने नियमित रूप से पठन पाठन की शपथ ली और आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया। दमोह जिले के बनवार में जिला प्रशासन ने एक बाल विवाह रुकवाया। इस दौरान लड़के के परिजनों ने 21 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह का संकल्प लिया। श्योपुर में आज एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता चला है, जिससे प्रभावितों की संख्या 62 हो गई है। इनमें से 46 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना में पूर्व विधायक और उनके ड्राइवर सहित 5 नए मरीज मिले हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर 21 जून को उज्जैन स्थित क्षिप्रा नदी में स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। सीहोर में 22 जून को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जल और स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई है। पद्मश्री भारत भूषण ने आज सागर में योग पर केंद्रित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कार्यशाला का शुभारंभ किया। और डिंडौरी में कल रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन घोषित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा। प्रधानमंत्री कल प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आजीविका के लिए गरीब कल्याण योजना की करेंगे शुरुआत। राज्य के 24 जिले शामिल। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 78% हुई। अब तक करीब 9,000 लोग हुए स्वस्थ। और राजकीय सम्मान के साथ शहीद दीपक सिंह का रीवा के फरिंदा में किया गया अंतिम संस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।